तो गाइस भाई यहाँ पे अपने लस्सी पी रहा है राजस्थान की। भाई कैसी लग रही तेरे को? खट्टी लग रही। गाइस कैसा लगा खाना? ओके ओके, अच्छा नहीं है राजस्थान का कि हेवी है? तीखा नहीं लग रहा? स्पाइसी बोला था क्या आपने? हाँ तो फिर नॉर्मली देंगे ना। भाई तू लस्सी पी, खट्टी लस्सी। तो गाइस भोजन वगैरह करके अभी निकल चुके हैं अपन लोग सालासर के लिए। और यदि मैं मौसम की बात करूँ तो राजस्थान में बारिश का मौसम आप देख सकते हैं साफ साफ हो रहा है। तो थोड़ा बहुत विचार करना पड़ेगा पैदल यात्रा को लेकर, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश का सामान कुछ लाया नहीं है। देखते हैं, चल रहा है। अगर कृपा हुई तो पैदल जरूर जाएंगे, नहीं तो फिर ये इतना बड़ा डब्बा है जो हमारे पीछे, इसमें जाएंगे। तब तक आप एक बार मौसम का आनंद लीजिए। मैं सीन्स कैप्चर करता हूँ तो आपको आनंद आ जाएगा देखने, क्योंकि राजस्थान में बारिश का मौसम बहुत कम देखने को मिलता है। आइए देखिए, और वो भी अप्रैल के महीने में। A few inches later. जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी हम लोग राजस्थान में हैं और मेरा जो ये 5वां टूर है राजस्थान का, खाटू श्याम जी का। और सबसे बड़ी बात यदि मैं आपको कहूँ तो बात कुछ इस तरह है, बात कुछ इस तरह है कि राजस्थान में मुझे अब तक पहली बार बारिश देखने को मिली है। सच में मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में सीन्स। और क्या मौसम हो रहा है भैया राजस्थान में। ये मौसम अभी तक तो नहीं देखा मैंने, लेकिन ये बार वो भी चीज़ एक्सप्लोर करने को मिल गई। दिखाता हूँ मैं आपको बरसात, देखिए आप आगे। तो भैया अभी 1 घंटे का रन करने के बाद हम लोग पहुंचे हैं सीकर। और सीकर में ट्रैफिक देखो आप, गाड़ी निकलने को जगह ही नहीं है। वो वहाँ दिख रहा है ना स्क्वायर पे पूरा ब्लॉकेज हो चुका है। चल रहा है धीरे धीरे, पता नहीं सालासर कब पहुंचेंगे और सालासर के बाद में खाटू कब पहुंचेंगे। भैया कब तक पहुंचेंगे? 10 बजे खाटू पहुंचने को। भैया का कहना है 10 बजेंगे, बट थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इनका फोटो सेशन वगैरह पूरे ग्रुप का चलेगा ना साथ में, तो 1 घंटा वहाँ लग सकता है। बाकी देखते हैं। मतलब कि हर बार खाटू आते हैं और हर बार कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेके ही जाते हैं। मालक का भी ऐसा है कि बुलाएगा लेकिन बिना दर्शन कराए कभी नहीं भेजेंगे। चल रहा है पैदल का, देखते हैं इफ पॉसिबल तो जाते हैं, नहीं तो वैसा बारिश का मौसम बहुत है, थोड़ा सा एक वो भी फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा। 1 hour later. भैया जैसे अभी बज रही है शाम के 6:40 और अभी जैसा दिन बड़ा होता है तो अब सामने का व्यू देखिए क्या व्यू है। अभी तक तो बारिश हो रही थी लेकिन अभी धूप आ गई है, आप देख ही सकते हैं मेरे चेहरे पे। एक बार मैं आगे का व्यू दिखाता हूँ आपको। हमारे साथ में एक भैया है, वो हमें शॉर्ट में खाटू श्याम जी की कहानी बता रहे हैं, जो को पैसेंजर है उनको बता रहे हैं, मतलब जो ग्रुप में है। बारबरिक अपने बचपन में उन्होंने तपस्या की थी, तो महादेव से उनको 3 बाण मिले थे और वो बाण ऐसे थे कि अपने लक्ष्य को कंप्लीट करके वापस आते। बाण मतलब एरो। तो अभी बारबरिक ने बोला कि मेरे पिताजी महाभारत का युद्ध लड़ने गए, मेरे दादाजी मतलब भीम महाभारत का युद्ध लड़ने गए, तो उन्होंने अपनी माँ को बोला कि मुझे भी महाभारत का युद्ध लड़ने जाना है। तो उनके मम्मी ने अलाउ तो कर दिया, बट उनके मम्मी ने एक वचन लिया कि अगर तुम जा रहे हो बस मुझे प्रॉमिस करो कि जो साइड हारेंगी तुम उसका साथ दोगी। हाँ, मतलब जो साइड हारने वाली होंगी बारबरिक तुम उसका साथ दोगे। बारबरिक बोले ठीक है। और जब वो गए थे युद्ध के लिए, हार्डली वो 14-15 साल के थे, उनके घर से निकले। अब कैंप्स रहते हैं जहाँ पे वो अपने वॉरियर्स, तो कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ अपने कैंप में थे। बारबरिक नीले घोड़े पे आ रहे थे, उनका घोड़ा नीले कलर का था।
कृष्ण भगवान ने बहुत पहले से देख लिया कि कोई को भी आ रहा है, तो उन्होंने अर्जुन को बोला कि मैं जाके देखता हूँ। और कृष्ण भगवान ऑब्वियसली उनके रूप में नहीं जाएंगे, वो एक साधु का वेश धारण कर देंगे। उन्होंने बारबरी को रोका, उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो बारबरी बोले कि मेरे दादा और मेरे पिता युद्ध में भाग लिया है, उन्होंने मुझे भी भाग लेना है। तो कृष्ण भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास ऐसा क्या? तो बारबरिक ने बताया कि मेरे पास भगवान शिव का दिए हुए 3 बाण है, जो अपने लक्ष्य को कंप्लीट करके वापस आएंगे। तो अब कृष्ण भगवान साधु के रूप में थे, तो उन्होंने बोला कि मैं मानता ही, मुझे बाण चला के दिखाओ। तो जहाँ पे वो रुके थे उसके पास एक पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ पे वो साधु ने बोला कि ये पेड़ में जितने भी पत्ते हैं सब में छेद करके दिखा, तब मैं मान लूंगा कि आपके पास में पावर है। आर्गन ने बाण निकाला और वो बाण निकला, हर एक पत्ते में छेद हो गया था, बस वो साधु ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा के रखा था। तो पूरे पत्तों में जब छेद हो गया, एट द हैंड वो बाण उनके पैर के पास आके रुका। तो मार्कोलिक ने बोला पैर हटा दो, नहीं तो वो पैर को चीरते हुए चले जाएंगे, क्योंकि एक पत्ते पैर के नीचे। कृष्ण भगवान समझ गए कि अगर आर्गनिक युद्ध में जाएंगा तो युद्ध का कभी जो अंत नहीं होगा। निर्णय है वो कभी निकलेगा है कि अगर वो एक साइड से लड़ेगा, वो एक साइड जीते। और इसके मम्मी ने आशीर्वाद प्रॉमिस किया था कि जो साइड हारेगी वो उसके साइड से लड़ेगा। एंड कृष्ण भगवान को पूरा पता था कि महाभारत में ये कौन जीतने वाला है, के साइड। तो कृष्ण भगवान ने वहाँ पे एक चालाकी, हमारे भाषा में तो गेम खेला, चालाकी की। उन्होंने बोला कि कलयुग के समय एक शीश की कतार लगे, शीश मतलब सिर, तो वो शीश या तो कृष्ण दे सकता है या अर्जुन दे सकता है या बारबरिक तुम दे सकता है। तो बारबरिक ने बोला कि ये सौभाग्य का काम मैं अपने ऊपर लेता हूँ। तो उन्होंने अपना शीश काट के कृष्ण भगवान को देने का ये किया, बट उन्होंने बोला कि आप तो साधु हो और साधु कभी दान में शीश नहीं मांगता। तो पहले उनको अपने असली रूप में आने के लिए पात्र से बोले, तो कृष्ण भगवान अपने असली रूप में आए। और फिर उन्होंने उनका शीश काट के कृष्ण भगवान को अर्पित किया। शीश काटेंगे, सिर को काटेंगे तो ऑब्वियसली बॉडी डेड हो जाएंगे। तो सबसे पहले कृष्ण भगवान ने उसको अमृत से बनाया, हाँ उनके सिर है। और बारबरी की बहुत इच्छा थी कि वो फिर महाभारत का युद्ध देखे। तो एक पहाड़ के चोटी पे 18 दिन तक बारबरी के शीश को उन्होंने उधर रखा, जब तक युद्ध चला। जब तक युद्ध चला था। अब 18 दिन तक वो शीश पूरा टॉप से महाभारत का युद्ध देख रहा था। 18 दिन खत्म हुए, कौरव हार गए, पांडव जीत गए। पांडवों को अहंकार आ गया कि यार हम 5 पांडव, 100 कौरवों को हमने हरा दिया। तो इनका अहंकार दूर करने के लिए कृष्ण भगवान 5 पांडव के साथ वो पहाड़ पे गए जहाँ पर बारबरिक का शीश रखा हुआ है। तो सब पांडवों ने बारबरिक से पूछा कि बताओ कि कौन सबसे श्रेष्ठ है, मतलब कौन सबसे पावरफुल। 5 पांडव में सब में अहंकार आ गया था। अर्जुन में अहंकार आ गया कि मैंने सबसे ज्यादा बाण चलाए, भीम में अहंकार आ गया कि मैंने अपने गदा से सबको मारा। बारबरिक ने एक ऐसी रियलिटी बताई कि तभी सबका अहंकार ये हो गया। बारबरिक ने ऐसा बोला कि जो बाण अर्जुन चलाता था वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे जाके रुक जाता था, मतलब नीचे गिर जाता था। जो भाला युधिष्ठिर या नकुल भाला पीटता था वो स्पेसिफिक डिस्टेंस पे जाके गिर जाता था। इनविजिबली कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र पूरे महाभारत का युद्ध लड़ रहा था। ऐसा सब जब बारबरिक ने बताया, क्योंकि उनको पूरी दिव्य दृष्टि थी, वो ऊपर से देख रहे थे। वो ऐसा सब जब बताया तब पांडवों का अहंकार नष्ट हो गया और ये सोचकर कृष्ण भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। तो कृष्ण भगवान ने बारबरिक को अपना नाम दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से जाने जाओगे। तो कृष्ण भगवान ने श्याम उनको अपना नाम दिया और उनको एक आशीर्वाद दिया कि अगर मैंने किसी के तकदीर में दुख लिख दिया तो उसके तकदीर में दुख होगा, अगर किसी के तकदीर में मतलब किस्मत में सुख लिख दिया तो उसकी किस्मत में सुख होगा। बट अगर कोई हारा हुआ व्यक्ति आपके दरबार में आएगा तो कृष्ण भगवान का लिखा हुआ भी बाबा के दरबार में पढ़ेगा, मतलब उसकी किस्मत पढ़ेगा। तो वो शीश से फिर उन्होंने मूर्ति में बहा दिया और फिर वो जाके शीश खाटू में लिखा और तब से वो फिर खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है।
छोटा सा कंसेप्ट कि जो शीश है, आज से 350 साल पहले एक चौहान जो खाटू की गद्दी संभालते थे, वो चौहान, एक गाय थी, उनके सपनों में श्याम बाबा आए कि मेरा शीश रखा है करके। और फिर वो जो शीश है, एक गाय थी, और जहां वो शीश मिला, वो गाय अपने थन से खुद पे खुद दूध गिरने लग गया था। वो राजा जी के सपनों में आया था ये सब पहले से ही, तो फिर उन्होंने वहां खुदाई की तो वो शीश निकला, और आज वही शीश को हम सब पूछते हैं। ये है असल कहानी। वो शीश नदी में बहा दिए थे, बहाने के बाद वो रुका, एक गाय थी, और फिर आगे का आपको पता है। ऐसा था कुछ श्याम बाबा की कहानी। कम से कम राजा काटे थे। राजा ये इधर की थे ना चौहान, कहाँ के थे राजा? खंडेला के थे कहते हैं राजा जी। अब उतना हमें भी नहीं पता डिटेल में, मतलब भैया ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, और भैया का मैं बड़ा थैंक यू चाहूंगा कि उन्होंने समझाया। गाइस समझे, कैसा लगा? जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। चलिए ठीक है।